नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुजरात में चुनावों का ऐलान हो गया है। इस बार 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात की 182 सीटों के लिए वोटिंग होगी और नतीजे वही 8 दिसंबर को आएंगे, जैसा पहले से अनुमान लगाया गया था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे भी 8 तारीख को ही आएंगे, जबकि वहां चुनाव एक दिन में यानी 12 नवंबर को हो जाएगा और इसकी घोषणा पहले हो चुकी है। बीजेपी फिलहाल पूरा जोर हिमाचल प्रदेश में लगा रही है और कल वहां घोषणा पत्र जारी करेगी, जबकि कांग्रेस इस बार हिमाचल प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वहां प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई हैं और उनकी टीम काम कर रही है। वैसे जीत का दावा तो गुजरात में भी कांग्रेस कर रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार वहां पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं और इस वजह से गुजरात या हिमाचल प्रदेश चुनाव में नहीं जा रहे हैं। अभी तक जो खबर है, अब आगे चले जाएं तो हो सकता है कि वो खबर जैसे आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश या गुजरात, हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल पैकअप के मूड में है क्योंकि अब 9 दिनों बाद वहां मतदान है और गुजरात में अब मतदान की घोषणा हो चुकी है। काउंटिंग 8 तारीख को और पहली तारीख 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में। 1 दिसंबर जो है उस दिन 89 सीट्स पे और 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वहाँ चुनाव है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर कुल 4 करोड़ 91 लाख वोटर्स हैं और 4 करोड़ 60 लाख इसमें नए मतदाता हैं और कुल 51,782 मतदान केंद्र, 142 मॉडल मतदान केंद्र का इंतजाम किया गया है। पहला फेज जो है वो 1 दिसंबर को 89 सीटों पर 89 सीट्स और दूसरा फेज सेकेंड फेज 5 दिसंबर 93 सीट्स और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आज की जो गुजरात की जो दलीय स्थिति है वो भी जरा आपको बता दूं। 2017 की दलीय स्थिति आपको सबसे पहले बताते हैं कि गुजरात में 2017 में जो चुनाव हुए थे वो नतीजे आने के बाद बीजेपी को 99 सीटें आई थी, कांग्रेस को 77 सीटें और अन्य को 6 सीटें आई थी। ये नतीजे हैं गुजरात के 2017 के। लेकिन आज गुजरात विधानसभा के क्या स्थिति है, वहां पर अभी दलीय स्थिति क्या गांधी लगी हुई हैं, डटी हुई हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। दोनों ही राज्यों में उनके न पहुंचने से यानी राहुल गांधी के न पहुंचने से बीजेपी को रणनीति बनाने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि अब तक मोदी बनाम राहुल करके या कर देने से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार आसान हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी रणनीति पहले ही बना ली है और वे इस वक्त लोगों से जुड़ने और लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन यानी 57th डे भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल, ये जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास और उनकी पत्नी ललिता रामदास ने राहुल गांधी के साथ कुछ दूरी तक पदयात्रा की। आपको बता दूं कि 89 यानी 89 बरस के एडमिरल रामदास का ये हौसला भारत जोड़ो अभियान के यात्रियों में नया जोश भरेगा। 89 ईयर्स ओल्ड, 89 साल के एडमिरल रामदास वो राहुल गांधी का साथ देने के लिए अगर पहुंचे तो बहुत मायने रखता है। इससे जनता के बीच भी एक खास संदेश जा रहा है कि अब बड़ी हस्तियों का साथ भी राहुल गांधी को मिलने लगा है। कल आपको याद ही है कि पूजा भट्ट राहुल गांधी के साथ चली, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर तक पूजा भट्ट राहुल गांधी के साथ चली और आज एडमिरल रामदास अपनी पत्नी के साथ चले हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि एक तरफ मशहूर लोगों का साथ मिल रहा है राहुल गांधी को, तो दूसरी तरफ आम जनता भी उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें राहुल गांधी
कहीं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, तो कहीं डमरू बजाते हुए नजर आए, कहीं डांस कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सब आप सबने देखा है। आज भी राहुल गांधी जो हैं वो एक बच्चे को कराटे के गुर सिखाते हुए नजर आए। ये देखिए जो आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही पोथा राजू का अवतरण धारण करके भी खुद को कोड़े मारते हुए भी राहुल गांधी दिखे। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेलंगाना के बोनालू उत्सव में पोथा राजू को देवी महाकाली के अलग अलग रूपों वाली 7 बहनों का भाई माना जाता है, जो देवी की रक्षा के लिए चाबुक या कोड़ा खुद पर चलाता है। तो राहुल गांधी को लोग अब एक रक्षक के तौर पर भी देखने लगे हैं। ये बड़ा बदलाव है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और इन मुद्दों पर सरकार कुछ नहीं कहती। इस बात से और अधिक और ज्यादा उन्हें पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है। जबकि राहुल गांधी लोगों के इस दुख को बांटने में लगे हुए हैं और बांटते हुए दिख भी रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भारत जोड़ो यात्रा से निकल रहा संदेश अपना असर दिखाएगा। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या राहुल गांधी की रणनीति के आगे घुटने टेक देगी बीजेपी। क्या दोनों राज्यों की जनता ने इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और क्या कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों पर घिरेगी बीजेपी। और साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं हम, जो आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पर, कि कांग्रेस ने फेल किया बीजेपी का प्लान। आइए उसकी बानगी देखेंगे। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे, कल नहीं परसों, चार मीनार पर जो भाषण जिसकी चर्चा खूब हो रही है, हैदराबाद के चार मीनार, वहां राहुल गांधी का भाषण कल हमने आपको सुनाया था। लेकिन उसी भाषण में कांग्रेस के नए नवेले प्रेसिडेंट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने साफ साफ सीधे शब्दों में कहा कि अगला चुनाव जो है वो, चलिए कुछ बोलूं नहीं उससे पहले सुन ही लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कुछ कह रहे हैं। इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए जरा सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था तो हम हर बिल को जब अपोज करते तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। तो आपने सुन लिया, अगर नॉन बीजेपी सरकार लाएंगे, अगर कोई भी पार्टी लाएगी तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में यानी कांग्रेस पार्टी लाएगी, हम लाएंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या यहीं से फेल होती है बीजेपी की प्लानिंग? क्योंकि एक तरफ यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी अलायंस और नॉन बीजेपी अलायंस की बात होती है, यूपीए की बात होती है, एनडीए की बात होती है, थर्ड फ्रंट की बात होती है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसमें एक ऐलान, वो भी एक सभा में, जनसभा में, और वो भी ऐसा वैसा आदमी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कह रहा है, तो छोटी बात नहीं कह रहा है। इसके बहुत सारे मायने हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने बीजेपी की प्लानिंग को फेल कर दिया है? क्या गुजरात चुनाव पर जो ऐलान है उस पर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी भी घिर गई है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने सफाई भी दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर यानी ईवीएम को लेकर के भी आज सफाई देनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को, कि लोग कहते हैं कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन वही जब जीत जाते हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी जुबानी भी है यही बात। यहाँ हम दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा वक्त गुजर जाएगा और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातें, उनकी बात आप लोगों तक पहुँचानी भी है। सबसे पहले आइए वरिष्ठ जन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट के रूप में, उन सबसे आपका परिचय करवाऊँ, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। गुजरात की चर्चा है और गुजरात से सीधे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बहुत मेहनत करते हैं, ज़मीन पे जाते हैं और तमाम चीज़ों को अपनी नज़र से देखते हैं, जन मुद्दों को उठाते हैं, और उस्मान गनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान भाई, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपकी बातें बहुत
100% कहें, गुजराती में 100% ही शायद कहते हैं, तो 100% सही होती हैं। उस्मान भाई हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ती हैं और बहुत, चाहे वो खुद तो रहती हैं इन दिनों आजकल पहाड़ी प्रदेश में और माफ़ करें उत्तराखंड में, देहरादून में, लेकिन खबरें इनके पास हर जगह की रहती है और गुजरात के घर घर की खबर है। एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सौजन्य मीनू जैन का ही, और उस वीडियो में कैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात एक महिला कर रही है गुजरात के भावनगर में। वो वीडियो चूंकि किसी और का है, नहीं दिखा सकता हूं, मीनू जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाएंगे वो देख पाएंगे आप लोग, लेकिन उसका जिक्र करेंगे जब मैं मीनू जी के पास आऊंगा। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चैनलों पर अपनी बात, अपने विचार रखते हैं। आपका स्वागत करता हूं राहुल लाल जी। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं प्रशांत जी वरिष्ठ पत्रकार और बहुत पैनी निगाह, गहरी नज़रें रखते हैं प्रशांत जी देश दुनिया और ख़ासकर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं हिंदुस्तान के, उस पर। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक। आप सबकी जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि आप सब, सबसे बड़ी बात, आप जो सबसे बड़ा काम आप जो करते हैं वो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, वो भी मुद्दों पर आधारित, जिससे इस चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं, आप तमाम साथियों का जो जुड़े हुए हैं इस वक्त तक और जो जुड़ने वाले हैं, और आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ें, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आप लोग देख ही रहे थे, उनकी जुबानी आपको सुनाई। राहुल गांधी की बात हम हमेशा कर ही रहे हैं। इस बीच आज चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव की घोषणा, गुजरात चुनाव की घोषणा को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 3 दिवसीय यात्रा है, उस यात्रा के बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, और हुआ वैसा ही। लेकिन इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सारे प्रश्न भी उठे, उंगलियां उठी, क्योंकि मोरबी हादसा हो गया और इस हादसे के बाद थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी। क्या मैं सही कह रहा हूं उस्मान गनी जी? और यहीं से शुरू